Healthy and warm good morning to all of you. I am Sailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear students, I am going to talk about once again a very new project. The project is oral test examination for class 12th, and in this session I will ask some questions from the chapter optics in physics. So without delay I would like to स्टार्ट दिस सेशन. सबसे पहले मैं अपने डियर व्यूअर्स का तहे दिल से अभिवादन करता हूं, और मैं इस सेशन को इसलिए कर रहा हूं ताकि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस की भावना आए. बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं, जब उनसे क्वेश्चन पूछताछ की जाती है और वो कॉन्फिडेंटली बताते हैं तो समझिए कि उनकी तैयारी पक्की है. और कुछ बच्चों में जानकारी तो होती है लेकिन फिर भी वो कभी कभी कम बता पाते हैं, क्योंकि कैमरा से और माइक से सबको डर लगता है. तो इसी डर को दूर करने का एक नया तरीका है SKB मंटू सर का एक नया चैनल जो कि आप लोगों के समक्ष है, और मैं कोशिश करूंगा बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने का एक पहल. तो आइए बिना देर के हुए मैं कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और देखते हैं बच्चे कितने प्रिपेयर हैं, कितने तैयार हैं. तो सबसे पहले व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ प्रीति कुमारी. हाँ, तो प्रीति जी आप रेडी हैं? यस सर. तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी इस शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रकाश के बहुत सारे नियम देखने को मिलते हैं, जैसे प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण. इसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसी को हम प्रकाशिकी कहते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, तो क्या बताइएगा? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यक्ति कैसे देखता है? व्यक्ति को देखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, इसके बारे में चर्चा करें. व्यक्ति को देखने के लिए सबसे पहले माध्यम, प्रकाश, और उस व्यक्ति की मतलब आंखें अच्छी होनी चाहिए, इससे हम कोई भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं. देखा जा सकता है. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम? सोनू कुमार. सोनू कुमार, सबसे पहले आप ये बताइए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है. कौन कौन? उत्तल अवतल. वेरी गुड. दूसरा क्वेश्चन, आप ये बताइए कि प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख सकती है, उसे प्रकाश कहते हैं. वेरी गुड. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? कैसे? ये सर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है. कैसे आप इसको बता सकते हैं कि आपको कैसे लगता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? सॉरी नहीं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अखिलेश कुमार. अखिलेश जी, तो सबसे पहले अखिलेश जी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट इज रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश की किरण एक ऐसी रेखा है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं किसी वस्तु को. अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की किरणें कहाँ से निकलती हैं तो क्या बताइएगा? प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से निकलते हुए और किसी वस्तु पर जाकर टकराती है. यानी कि प्रकाश की किरणों को निकलने के लिए वस्तु का कैसा होना चाहिए? कैसी वस्तु से प्रकाश की किरण निकलती है? लाइटिंग वाले वस्तु से प्रकाश. वेरी गुड, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सूरज कुमार. सूरज, तो सूरज जी आप ये बताइए कि लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है? लेंस का प्रयोग देखने के लिए किया जाता है. देखने के लिए होता है. क्या चश्मे के रूप में लेंस का प्रयोग होता है? यस सर. कौन कौन सा लेंस? उत्तल लेंस और अवतल लेंस. वेरी गुड, बैठ जाइए. थैंक यू. आइए देखते हैं आगे बच्चों में कॉन्फिडेंस की भावना को जांची जाए कि बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ रौनक तारा. रौनक तारा. तो रौनक जी सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का वह हिस्सा जिसका परिवर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं. अच्छा, अवतल दर्पण का 2 उपयोग बताइए. सर, दाढ़ी बनाने के उपयोग में और सूक्ष्मदर्शी के उपयोग में. पक्का, कंफर्म? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कैसे, तो बता सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, वो तरंगदैर्घ्य के रूप में चलता है. तो मतलब कैसे आप इसको बताएंगे कि एक ऊर्जा है? कोई ऐसा तरीका जिसके कारण आप बता सके कि हाँ ये एक प्रकार का ऊर्जा है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू. आपसे ये अगर पूछा जाए
कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश किसी चिकनी वस्तु से टकराकर मुड़ जाती है या लौट जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन या अपवर्तन? परिवर्तन कहते हैं। परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में और अपवर्तन में क्या अंतर है? प्रकाश के परिवर्तन में निम्नलिखित अंतर है, जैसे कि प्रकाश किसी चिकनी वस्तु से टकराकर मुड़ जाती है या लौट जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में अपनी वास्तविक स्थिति में थोड़ा मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सुल्ताना खातून। सबसे पहले आप परावर्तन का नियम को एक्सप्लेन कीजिए। परिवर्तन का नियम। हाँ, परावर्तन का नियम बताइए। परिवर्तन का नियम 2 होता है। बताइए। आपतित किरण, परिवर्तित किरण, समतल पृष्ठ, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण और परिवर्तन कोण ये हमेशा बराबर होता है। यानी आपका कहने का मतलब है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं और? ठीक है, तो आप ये बताइए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते कौन? हैं, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेंस का क्या उपयोग होता है? लेंस का बहुत सारा उपयोग है, जैसे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग और दाढ़ी बनाने का उपयोग। क्या दाढ़ी बनाने में लेंस का प्रयोग किया जाता है? कंफर्म होकर बताइए। और कुछ लेंस का प्रयोग बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या चश्मे के रूप में हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं? बताइए। चश्मे के रूप में लेंस का प्रयोग करते हैं क्या? ऐसा करते हैं कि अपनी आंखों से देख सकें ऐसे। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज निकिता गुप्ता। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट इज ऑप्टिक्स? डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी की परिभाषा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। जैसे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का विवर्तन इत्यादि। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज लाइट एंड हाउ कैन यू डिफाइन लाइट हैज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कैसे आप परिभाषित करेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश में किस प्रकार से ऊर्जा है, उसके बारे में बताइए। डेफिनेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की संवेदना प्रदान करती है, और हम इसे निम्नलिखित तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे हम लोग ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, उस समय हम लोग एनर्जी फील नहीं करते, लेकिन जब धूप निकल जाता है तो हमें अलग सा एनर्जी आता है। इससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तथा प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। इससे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। धन्यवाद। तब तक के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ नीसू कुमारी। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? गोलीय दर्पण क्या है, इसके बारे में बताएं। गोलीय दर्पण एक परावर्तक सतह होता है जिसके गोले का एक भाग होता है, इस गोले को एक गोलीय दर्पण कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रे ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किरण क्या है? सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं तो क्या बताएंगे? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज निकिता गुप्ता। निकिता, सबसे पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। What is the uses of spherical mirror? Basically convex mirror, यानी convex का मतलब समझ रहे हैं। उत्तल दर्पण का 2 उपयोग बताइए। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग हम उत्तल दर्पण का यूज़ हम लोग किसी उत्तल दर्पण का यूज़ गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। और उत्तल दर्पण का
उत्तल दर्पण का यूज लाइट के सर्च लाइट के रूप में भी करते हैं। Next. Once again, I would like to ask some new questions. What is the speed of light in vacuum? प्रकाश का गति निर्वात में कितना होता है, इसके बारे में चर्चा करें। प्रकाश के चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड या कुछ और? कंफर्म। Thank you. Next. How many types of colors there are in a light? There are 7 colors in light. How can you classify it in a light has a 7 color? Light has 7 colors. Yes. कैसे आप डिफाइन करेंगे कि लाइट के पास 7 कलरें हैं? आप किसके सहायता से इसको- इंद्रधनुष की सहायता से या फिर प्रिज्म की सहायता से भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। How many types of color there are in color in light? Please specify it. प्रकाश में कितने रंग होते हैं, इसका वर्णन करें। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन से? वेजानी या फिनाल यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, आसमानी, हरा और बैंगनी। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि ट्रेन या किसी भी सिग्नल के रूप में कुछ खास कलर के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि लाल, पीला, ब्लू और हरा, क्यों? इसके बारे में कुछ बताएं। ट्रेन के सिग्नल में रेड और येलो और ग्रीन का इसका इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन कम होता है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति दूर भी खड़ा होता है, प्रकीर्णन कम होने के कारण तो उसे रेड, येलो और ग्रीन जल्दी दिख जाता है, इसलिए इसका यूज़ ट्रेन के सिग्नल में किया जाता है। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। बी सीटेड। नेक्स्ट आइए देखते हैं और बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो प्रकाश को कितना समझ पाएँ। सबसे पहले व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी। तो प्रियंका जी, सबसे पहले आप तैयार हैं? तो मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगा कि व्हाट इज़ लाइट, यानी प्रकाश क्या है, बताइए। प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसे हम सहायता से अपनी आंखें से किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है। यदि मैं आपसे कहूँ कि हम लोग आँखों से नहीं देखते हैं तो क्या इस बात को आप मानेंगे? यस। कैसे मानेंगे? आँख से, क्योंकि उसमें माध्यम का भी ज़रूरत होता है, प्रकाश की भी ज़रूरत होता है। वेरी गुड। यानी कि प्रियंका जी का कहना है कि केवल हम आँख से ही नहीं देख पाते, यदि हम दीवार के बाहर देखना चाहें आँख होते हुए भी तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि प्रकाश के लिए एंटर माध्यम नहीं मिल रहा है, जिस कारण हमें दीवार के सामने की वस्तु यानी दीवार के उस पार की वस्तु नहीं दिखाई देगी। थैंक यू। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का अध्ययन जिस विज्ञान में या जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे? प्रकाश के गुणों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं या विज्ञान में करते हैं उस शाखा को क्या कहेंगे? प्रकाशिकी। प्रकाशिकी। वेरी गुड, थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ दीपा कुमारी। दीपा कुमारी। तो सबसे पहले दीपा जी, मैं आपसे ये पूछूंगा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2। कौन कौन बताइए? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंस कितने प्रकार के हैं, बताइए। लेंस 2। कौन कौन बताइए? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि परावर्तन क्या है, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो क्या बताइए? प्रकाश का परिवर्तन किसी दूसरे माध्यम से टकरा कर या लौट जाती है, मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। नेक्स्ट, बैठ जाइए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज साक्षी कुमारी। तो साक्षी जी, सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए व्हाट इज़ लाइट, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन का नियम बताइए। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। बताइए। सॉरी। थैंक यू, थैंक यू। बी सीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं आगे। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज यास्मीन खातून। यास्मीन। यास्मीन जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा व्हाट इज़ लाइट, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम देखने की संवेदना मिलती है। आपने बताया भी। प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताइए। प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके नियम को बताइए। प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके नियम को। किसी बिंदु से आती ही प्रकाश की किरण ने परिवर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु
नहीं। अनकम्फर्टेबल फीलिंग हो रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आप ये बताइए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम के पालन करते हुए पूर्ण रूप से लौट आती है, उसे प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्नेल के नियम के अनुसार म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर माइक्रो 1/माइक्रो 2। क्या बता रहे हैं? माइक्रो 1/माइक्रो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, आगे कंटेस्टेंट से पूछ करके। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रकाश का परावर्तन का नियम बताइए। व्हाट्स योर नेम? नाम बताइए अपना। जीनत प्रवीण। जीनत प्रवीण जी, सबसे पहले आप बताइए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम क्या? प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः मुड़ जाते हैं उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कंफर्म। प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अच्छा ये बताइए, ये बताइए प्रकाश की किरण क्या है, इसके बारे में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए प्रकाश। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप तैयार हैं? तो सबसे पहले मैं इधर आ जा रहा हूँ थोड़ा सा। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज ममता कुमारी। ममता जी, सबसे पहले बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परिवर्तन, सॉरी सर, अच्छा ये बताइए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जी। प्रकाश किसे कहते हैं बताइए? प्रकाश की वह भौतिक गुण जिसके सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते अच्छा ये बताइए लेंस कितने प्रकार के होते हैं? हैं। 2 प्रकार कौन के, कौन? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अच्छा सघन माध्यम क्या है? सघन माध्यम सघन माध्यम किसे कहते हैं? जी, सॉरी सर विरल माध्यम के बारे में जानते हैं? प्रकाश किस माध्यम से गति कर सकती है? प्रकाश को गति करने के लिए कैसा माध्यम चाहिए? सघन माध्यम या विरल माध्यम में? दोनों सर। थैंक यू। आगे देखते हैं बच्चों से कुछ और सवाल पूछकर कि उन्होंने इस चीज़ को कितनी तैयारी की है। तो सबसे पहले सोनू जी, मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूंगा। तो सोनू जी सबसे पहले ये बताइए कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है? संघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और जबकि प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने पृष्ठ से दूर हो जाती है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सघन माध्यम किसे कहेंगे? सघन माध्यम या ठोस माध्यम? सर संघन माध्यम। मतलब किस माध्यम को ठोस माध्यम कहेंगे? हवा को ठोस माध्यम कहेंगे या पानी को ठोस माध्यम कहेंगे या सघन माध्यम कहेंगे? सर संघन माध्यम कहेंगे। सघन माध्यम, सर। ठीक है। हवा को कौन सा माध्यम कहेंगे? संघन माध्यम। फिर से एक बार देख लीजिए। नहीं सर, विरल माध्यम कहेंगे। विरल माध्यम क्यों? क्योंकि वो हवा जो होती है हल्की होती है। थैंक यू, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखें, थैंक यू। नेक्स्ट अखिलेश जी, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन वो है जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर और दूसरी वस्तु को पार कर जाती है और अपनी दिशा से थोड़ी सी मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कंफर्म? यस सर। प्रकाश के अपवर्तन के लिए किन किन माध्यमों की आवश्यकता हो सकती है? प्रकाश का अपवर्तन के लिए सघन और विरल माध्यम दोनों की आवश्यकता हो सकती है। थैंक यू। नेक्स्ट आइए देखते हैं कुछ प्रश्न और जानते हैं बच्चों से। तो सबसे पहले निकिता जी से मैं और कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। बताइए, सबसे पहले आप ये बताइए कि व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक कांच का टुकड़ा होता है जो त्रिभुजाकार और आयताकार संरचना से मिलकर बना होता है। प्रिज्म का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिज्म? प्रिज्म का कार्य है प्रकाश के साथ रंगों को विभक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूटन्स डिस्क? न्यूटन डिस्क क्या है, इसके बारे में बताइए।
जब एक डिस्क में प्रकाश के 7 रंगों को मतलब घुमाया जाता है तो मतलब न्यूटन के डिस्क के नियम से वो मतलब पूरे रंग मिलकर फिर से श्वेत रंग बन जाते हैं, इसे न्यूटन डिस्क कहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि प्रकाश के बारे में कहा जाए, जैसा कि हाइगेंस ने और डी ब्रॉगली साहब ने कहा था और न्यूटन साहब ने कहा था, तो उसके अनुसार प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं उसके बारे में बताएं। प्रकाश एक प्रकार हाइगेंस के अनुसार और डी ब्रॉगली के अनुसार प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगदैर्घ्य के रूप में चलती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और कांच में प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और प्रकाश 7 रंगों का से मिलकर बना होता है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डी ब्रॉगली और हाइगेंस के अनुसार प्रकाश में डुअल नेचर पाया जाता है। ये डुअल नेचर क्या है, इसके बारे में बताएं। व्हाट इज़ द डुअल नेचर ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू हाइगेंस एंड सर आइजैक न्यूटन? हाइगेंस और सर आइजैक न्यूटन के अनुसार प्रकाश डुअल को मतलब प्रदर्शित करता है। जैसे प्रकाश एक प्रकार का कण भी है और प्रकाश एक प्रकार का कण है और ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। क्या प्रकाश कण भी है, इसको प्रूफ कर सकते हैं? कैसे बता सकते हैं कि प्रकाश में कणिका भी है और वेवलेंथ भी है? इसके बारे में चर्चा। जैसे हम लोग कोई कहीं से भी लाइट निकलता है या फिर धूप भी निकलता है तो उसमें हम लोग देखते हैं तो उसमें मतलब धूल कण जैसे दिखाई जाता है। इससे हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का कण है और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इससे हम प्रूफ करते हैं कि प्रकाश तरंगदैर्घ्य के रूप में भी चलता है। तरंगदैर्घ्य को दिखाने के लिए कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिससे हमें समझ में आए कि वास्तव में लाइट जो है वेव की तरह चलता है। जैसे जब लू चलता है तब दिखाई देता है तरंगदैर्घ्य में। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं बच्चों से। बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि प्रकाश जो है जिसमें तरंगदैर्घ्य होता है, तो तरंगदैर्घ्य जो है उसका क्या है, गुण है या अवगुण है? गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए कि यदि हम गोलीय दर्पण का प्रयोग करना चाहें तो किस किस रूप में कर सकते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो मतलब उसका यूजेस बताइए, उसको किस किस रूप में यूज़ कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। और इसी प्रकार से आप लोग हमें सेशन में बने रहें। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, इस पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और मैं विशेष गार्जियन से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करके, इस पर कमेंट करके। और जो भी बच्चों से त्रुटि हो रही है उन्हें आप क्षमा करेंगे, क्योंकि ये ट्रायल कर रहे हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब बच्चे ये पूरी तरह से इंटरव्यू के लिए तैयारी होंगे, और इंटरव्यू का मतलब होता है आत्मचेतना के बारे में जानना, समझना, इनके अंदर जो ज्ञान है उसे बाहर निकालने की कोशिश करना। तो मैं आप सभी से अलविदा कहूँगा और फिर मैं नए सेशन में आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।